अब छोटा सा अध्याय लेकिन सबसे बढ़िया अध्याय ये, जीवन जीने की कला इस अध्याय में बताएंगे 10 मिनट के अंदर। और आज के पूरे दिन भर में यदि एक बात पकड़नी हो तो आप यही वाली पकड़ें। ये ऐसा भगवान ने बात बताई है, और बात तो बताई, कर्म ज्ञान भक्ति तीनों बताए, लेकिन ये बात बहुत विलक्षण बताई। ये ऐसी बात बताई कि इससे निश्चित प्राप्ति हो जाती है भगवान की, गारंटीड। और इतना सरल साधन है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसी क्या बात है? ऐसी बात है, देखिए भगवान ने यहाँ पर मृत्यु के बाद हमारी जो अगली योनि होती है, हमारी जो गति होती है, उसके बारे में कुछ नियम बताए। अर्जुन ने प्रश्न किया, उस प्रश्न के उत्तर में बता रहे, मैं प्रश्न नहीं रहा हूँ, सिर्फ उत्तर की बात कर रहा हूँ, काम की बात। तो भगवान ने रूल नंबर 1 बताया। पहले तो हम दोनों रूलों को पढ़ लें, रूल नंबर 1 और 2। क्या बताया, पढ़िए जल्दी से। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावम्। जो मनुष्य अंतकाल में भी लगाया, जीवन भर किया कि नहीं किया इससे मतलब नहीं है। अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर यानी कलेवर को छोड़ता है, वो मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या बढ़िया बात बताई भगवान ने। ये रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, उसको भी पढ़ते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। यदि भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो अंतकाल में, तो भगवान कह रहे हैं तू जिसका भी स्मरण करेगा उसी योनि को तू प्राप्त। इसका मतलब है कि अंतकाल में जो हमारे चित्त की दशा है, जो मन की दशा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तभी तो ये बात आई, अंतकाल में यदि हमें भगवान का स्मरण हो गया तो हम किसको प्राप्त हो जाएंगे? जीवन भर में चाहे कुछ भी किया हो, बोलो हाँ या ना? हाँ, जीवन भर चाहे कुछ भी किया हो, हाँ कुछ भी किया हो। भगवान कह रहे हैं भगवान की मर्जी है, क्या कर सकते हैं बताओ? भगवान की मर्जी है भाई। हाँ, इनको दिक्कत आ रही है मैडम को, श्रीवास्तव मैडम को, है ना? नहीं, क्यों नहीं होगा? नहीं होता तो भगवान कहते ही नहीं। तो कैसे होगा? हो सकता है, हो सकता है, बहुत लोगों को हुआ है। मैं बताऊंगा। आपकी बात अपनी जगह सही है, मैं आपकी बात पे भी आऊँगा, लेकिन भगवान की बात को तो हमको मान लेना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान की बात में बहुत कृपा छुपी हुई है, और कृपा कुछ नहीं देखती। अब देखो, पिताजी ने बच्चे की पिटाई कर दी और कहा तू निकम्मा है, दुष्ट है, और मैं तेरे को 500 रुपये दे रहा हूँ, खबरदार इसी में महीने का काम चलाना है तेरे को। तेरा यही दंड है कि 1000 रुपये से मैंने तेरा क्या कर दिया है इस बार महीने का खर्चा। अब उसकी हिम्मत नहीं है पिताजी से, अब वो जा रहा है। इतने में माँ जो है दूसरे कमरे की दूसरी तीसरी चौथी गली में से निकल के और उसको 500 से 5 नोट दिया। बोलो सही किया गलत किया? अब भाई हमारी दृष्टि से गलत है, माँ की दृष्टि से तो सही है। तो भगवान तो माँओं की भी माँ है, वो कह रहे चल यार हटा, तेने पूरी जिंदगी जो है कबाड़ा कर दिया, चल लास्ट चांस हटा, मरते मरते भी मेरे को याद कर जा, तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय। ये शब्द बोला है भगवान ने। भगवान को पता है आगे की लहर में आप बैठे होंगे, आप संशय करोगे, इसलिए भगवान ने बोल दिया पहले कि इसमें कोई संशय नहीं। अब भाई नियम है तो नियम है, लेकिन देखो मैडम की बात अपनी जगह बहुत सही है, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। बहुत सही बात कह रही है मैडम, चर्चा करेंगे। लेकिन अब पहले यदि भगवान का चिंतन नहीं हुआ तो भगवान क्या कह रहे हैं? जिस चीज का भी चिंतन होगा तो उस योनि को प्राप्त। अच्छा भाई, प्राय हम लोगों को मरते समय किसका चिंतन होता है? कानपुर वाले बताओ जरा।
अरे बताओ तो सही, ऐसे क्या कर रहे हो? परिवार का होता है भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। परिवार का नहीं होता है, और परिवार का नहीं भी हो, मान लो आप कोई ढंग का चिंतन करना भी चाहो तो परिवार के लोग लट्ठे लगे तैयार हो जाते हैं। वो कभी आपकी बेटी को खड़ा करेंगे, कभी पोती को खड़ा करेंगे, कभी पप्पू को खड़ा करेंगे। वो मरते मरते आदमी को भी उन्हीं को ही दिखाते हैं कि पप्पू रहा, ये चप्पू रहा, ये टप्पू रहा। उनको देखते ही देखते मर जा बेटा। तो परिवार का चिंतन होना बहुत, क्या कहें, स्वाभाविक है। तो परिवार का चिंतन होगा तो भाई साहब क्या गति होगी? मनुष्य, हाँ सही है। तो परिवार में मनुष्य रहते हैं क्या? छिपकली कॉकरोच नहीं रहते हैं क्या? भाई परिवार का मतलब है कि वहाँ उस मनुष्य योनि तो जब मिलेगी जब कोई उस तरह के कर्म किए होंगे। देखो आप इसको, सिस्टम को समझो। भगवान यहाँ पे गति की चर्चा कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति होगी अब तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन यदि और गति हुई तो गति तो अंतिम चिंतन से हो जाएगी, लेकिन उस गति में, उस योनि में जो सुख दुख होंगे वो हमारे कर्मों के हिसाब से होंगे। तो यदि परिवार का चिंतन किया तो मनुष्य योनि मान लो नहीं है हमारे कर्मों के हिसाब से, तो उसी मकान में हम क्या बनेंगे? चूहा, छिपकली, कॉकरोच और भी 50 तरह के जीवाणु हैं जिनको कि आप घर में रहने झाड़ुओं से मार मार के उसको बाहर पटक देते हो। और वो भी उनमें से भी कोई कोई ऐसे होते हैं जो आप कितना ही मार लो आ जाते हैं पट्टे घर में, क्योंकि उनका जो भाव है वो किससे जुड़ा हुआ है? उस घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो कौन है? एक बार नानक जी जा रहे थे तो उनका वो प्रमुख शिष्य है, क्या नाम है उसका? मर्दाना। तो एक अनाज मंडी से निकल रहे थे नानक जी, तो एक बकरा अनाज की ढेरी थी, उसमें से वो खा रहा था, अनाज बुक्का भर रहा था। इतने में वो मालिक आया और डंडे से उसमें मारा सिर पे और अनाज निकाल लिया उसके मुंह से, भगा दिया उसको। थोड़ी देर बाद वो फिर आया, फिर मारा, फिर डंडा मारा उसने। तो नानक जी इसको देख के हंस गए। तो उनके शिष्य ने पूछा मर्दाना ने कि प्रभु आपकी हंसी में कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है, आप हंसे क्यों? और उन्होंने कहा नहीं ऐसे। अरे नहीं आप बताओ क्यों हंसे? और उन्होंने कहा देखो ये जो कुत्ता है, ये जो है ना, बकरा था, कुत्ता बोला क्या मैंने? बकरा बोला। ये बकरा 40 साल इसी गद्दी पे बैठा है जिस पे छोरा बैठा है। तो इसको इस गद्दी पे और इस स्थान पे बैठने का अभ्यास है, ये इस जगह को छोड़ नहीं। अब इसको खाने को तो चाहिए, खाने कहीं और थोड़ी जाएगा जब यहीं बैठा है। तो अब इस भाई साहब को जो ये इनके पुत्र देव हैं, इनको पता नहीं है कि ये हमारे आदरणीय पिताश्री हैं। इसलिए तो मैं देख रहा हूँ, देखो इसकी क्या गति हो रही है। ये इसी का बाप है, इस लड़के को ये पता। तो अंत समय में हमारी गति गलत यूँ होगी क्योंकि हमारी आसक्ति परिवार में है, धन में है, संबंधियों में है। जब तक इनमें आसक्ति है तब तक हमारी गति बढ़िया नहीं होगी। अंत काल में किसका स्मरण आता है? एक तो हमने जीवन में जो चीज को सबसे छुपा के रखा या सबसे छुपा के किया, उसका स्मरण आएगा। दशरथ जी को किसका स्मरण आया अंत में? श्रवण कुमार। हमने अपने जीवन में जो पाप कर्म किए हैं, जिनका बारे में किसी को ही पता नहीं है अब तक, हम बच गए, कर तो दिया लेकिन बच गए। तो सबसे ज़्यादा चांसेस क्या है कि उस पाप कर्म का स्मरण आएगा। या हमारी महत बुद्धि जहाँ है, अभी वासना हमारी जहाँ है, वासना मतलब जो अंदर से हम चाहते हैं, उसी का स्मरण आएगा। जहाँ हमारी वासना है, यदि हमारी वासना को हमने शुद्ध करके और भगवान के चरण कमलों में पहुँचा दिया, तो हमको अंत समय में किसका स्मरण आएगा? भगवान का आएगा। इसलिए 2 रूल नंबर 1 और 2 बता के अब भगवान जीवन जीने की कला दे रहे हैं। ये असली चीज़ है। गीता में से यदि एक मंत्र उठाना हो तो यही उठाना चाहिए। संपूर्ण गीता आ गई इसमें। क्या कह रहे हैं भगवान? अब 2 रूल बता के तीसरा
तस्मात, तस्मात मतलब अब कंक्लूजन निकाल रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। रूल नंबर 1 और 2 बता दिए, अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ये निष्कर्ष हमारे काम का है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि संशयम्। तस्मात् इसलिए तू सब समय, सर्वेषु कालेषु, छुट्टी दी क्या रविवार की? इसमें नहीं दी ना। सर्वेषु कालेषु वो क्या मतलब है? जैसे सांस चलती है ना, ऐसे सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, ये भगवान ने फार्मूला दे दिया। तू मेरा स्मरण भी कर और क्या कर? युद्ध भी कर। युद्ध का मतलब अपना कर्तव्य कर्म भी कर। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। कोई सा भी योग हो, गीता अपना कर्तव्य कर्म छोड़ने की बात। कई लोग भक्त बन जाते हैं, माला हाथ में ले लेते हैं और घर वाले उनके बड़े परेशान रहते हैं। गलत है। हाँ, सोने के टाइम पे सोएंगे, दिन में भी 3 घंटा सोएंगे, है ना। व्हाट्सएप के टाइम पे व्हाट्सएप देखेंगे, काम सब करेंगे, बाकी टाइम में माला ले लेंगे। ये कपट भक्ति है। भगवान इसकी घोषणा नहीं करते। भगवान तो कहते हैं युद्ध च और अनुस्मरण भी, यानी कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा। ये बात है असली। अब हमको बाहर तो ऐसा लग रहा है लोगों को, अरे ये तो दुकान पे बैठे हैं, ये तो माल बेच रहे हैं, ये तो ग्राहक से बात कर रहे हैं, ये तो इधर जा रहे हैं, ये तो उधर जा रहे हैं, ये तो घर के झाड़ू पोछा में लगा रहता है, ये कब भक्ति करता होगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि ये सारे काम करते हुए भी उसके मन में निरंतर भगवान का स्मरण चल रहा है। चल सकता है कि नहीं चल सकता है? चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम मन से किसी को चाहते हैं, यदि हम भगवान को मन से चाहने लग जाए तो ये संभव है। संभव है कि नहीं? संभव है। भगवान ने कहा यदि तू मन बुद्धि को मुझ में अर्पण कर देगा तो तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए क्या करना है इसका। अंतिम समय में भगवान की याद आए तो स्वामी जी ने कहा हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम अंतिम समय को क्या मान लेते हैं कि जब मरेंगे तब भगवान की याद, ऐसा मान लेते हैं जैसे मरने का समय और दिन तो हमको सबको पता है, पता ही नहीं चलेगा कब टपक गए। तो अंत समय का मतलब क्या है? अंत समय का मतलब स्वामी जी ने कहा अभी अभी अभी। जिसने इस क्षण को सुधार लिया, इस काल को सुधार लिया, उसका अंत समय में ही सुधर जाएगा। जिसने इस काल को नहीं पकड़ा उसका अंत समय भी पकड़ में। तो अभी से ही हम लग जाएं किसमें? बस भगवान नाम जप में लग जाएं। आप सबको जो है नियम लेना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर। ऐसा कोई दिन नहीं जाए जिसमें आप भगवान नाम जप ना करें। और कई लोग इस चीज़ को महत्ता नहीं देते हैं। मैं कहता हूँ यदि आप भगवान नाम जप करें, भगवान की माला करें, 16 हरे कृष्णा महामंत्र की, हरे राम महामंत्र की 16 माला यदि करें, पूरा जीवन बदल जाएगा। अरे आपका ही नहीं बदलेगा, यदि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर के बच्चे, बड़े, अड़ोसी पड़ोसी सब बदल जाएंगे। कितनी ताकत है भगवान नाम में, करके तो देखो। हरे कृष्ण। माला कैसे करते हैं पूछा था एक बार। माला ऐसे करते हैं, माला यदि किसी के पास हो, अभी है क्या? एक तो माला को कभी भी ऐसे उसको बीड़ में रखते हैं, क्योंकि माला माता है हमारी। कौन सी माता है? जो कि हमको भगवान से, जैसे हम कीचड़ में खेल लें बच्चा, तो माता क्या करती है? पिताजी से कहो कोई ले ले इसको, लैट्रिन कर रखी है और कीचड़ में खेल गया, पिताजी ले तुम्हारे यहाँ है तो हमारा ही बार, ये क्या गड़बड़ हो रहा है। लेकिन माता क्या करेगी? माता उसको सफाई कर देगी, नहला धुला देगी, नए कपड़े पहना देगी, श्रृंगार कर देगी, फिर पता है अच्छा अच्छा देना 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 हमारे को दिन देना है। तो ये तुलसी माता यही काम करती है। हमारे अंदर जो कीचड़ लग रहा है, मल लग रहा है, उसको ये साफ कर देती है। इतना साफ कर देगी कि भगवान श्री कृष्ण तैयार हो जाएंगे हमको लेने के लिए। अरे लाना जरा, लाना इसको, लाना मेरे। तो कैसे करते हैं माला को? एक तो इसमें माला झोली में रखना चाहिए, और माला में देखिए 3-4 चीज़ें। सबसे ऊपर तो ये फूंदना है, इसको फूंदना बोलते हैं, फूंदना।
ठीक है। फूंदना के नीचे ये सुमेरु है, सुमेरु इसको बोलते हैं, सुमेरु जो बिल्कुल मन का है ना, ये अलग है। और इसके बाद ये 108 मन के, और ये 108 मन के में जब 108 माला हम नाम जप कर लेते हैं तो एक माला होती है। कैसे करना है? सबसे पहले सुमेरु पे हम भगवान का ध्यान कर लें। जो भी आपके इष्ट हैं, यदि आपके भगवान श्री राम इष्ट हैं तो पहले हरे राम बोलें, और यदि भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं तो पहले हरे श्री कृष्ण बोलें। जैसे मान लो मेरे राम इष्ट हैं तो मैं कैसे ध्यान करूँगा भगवान के चरण कमलों का, फिर मैं चालू हो जाऊँगा बस। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये आगे बढ़ा दिया। यदि कृष्ण इष्ट है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चालू हो जाओ बस। ऐसे करते 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 मान लो यहाँ आ गए आप, ये 107, ये 108। तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो आपको पता लग जाएगा इस फूंदने से कि मेरी माला पूरी हो गई। तो फिर भगवान का ध्यान करें और इस माला को पलट दें, घुमा, ऐसे नहीं कर दें इसको, ऐसे जाना नहीं है, इस फूंदा को नीचे नहीं ले जाना, इसको पलट दें ऐसे या फिर ऐसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पलट दें, बस इतना सही काम करना है। और ये उंगली, इसमें 2 ओपनिंग है, एक तो बड़ी ओपनिंग है और एक छोटी ओपनिंग है। तो बड़ी ओपनिंग से तो अपना हाथ डालें और छोटी ओपनिंग से ये वाली उंगली निकाल दें, ये पहली उंगली ये बाहर निकाल दें, क्योंकि ये बाहर रहेगी, ये माला के टच नहीं होती, और अंदर से माला को पकड़ लें और बस चालू हो जाए। यदि कोई डेली माला करता है तो आप पक्की बात मान लीजिए उसकी बुद्धि, उसका मन कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ उसके साथ रहने वाला, उसके दर्शन करने वाला भी शुद्ध हो जाएगा, इतनी ताकत है इसमें। यदि कोई महाशय ऐसा सोच रहे होंगे कि ये माला करने से क्या होगा, कर्म करना चाहिए, तो वो बहुत बड़े मूर्ख राज हैं। यदि किसी के मन में संशय हो कि सिर्फ माला करने से कैसे हम शुद्ध हो जाएंगे, कैसे भगवान तक पहुँच जाएंगे, तो वो प्रश्न करे तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा उत्तर देने की। लेकिन प्रश्न नहीं करते हैं तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, 2 ही काम करने हैं इस कलयुग में। एक तो भगवान का काम करना है, भगवान का काम गीता प्रचार। गीता प्रचार आप जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक खुद नहीं करेंगे। तो खुद गीता पढ़िए, खुद गीता क्लास अटेंड कीजिए, किताब दीजिए, सेमिनार अटेंड कीजिए, करवाइए लोगों को, क्लास में जोड़िए, असली काम। और दूसरा काम ये, भगवान की याद कीजिए, पुकार कीजिए, बस मन लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए ये माला ऐसी है कि जिस दिन आप करने लगेंगे ना, इसका चमत्कार दिखेगा आपको। बहुत कम समय में आपका मन सद जाएगा, जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं सदता है वो सद जाएगा, इससे शुद्ध हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है। और आप पूरे घर के प्रिय हो जाओगे। मेरा तो बुजुर्गों के लिए तो स्पेशल कहना है, पूरे घर के आप प्रिय हो जाओगे। अभी जो आप सबको खटकते हो ना, यदि आप माला करने लग जाओ, घर वाले आपकी थोड़ी सहलाएं, इतने इंपॉर्टेंट हो जाओगे आप। करके देखो, आपको क्या लेना देना है। कोई पूछे तो कोई बात कहती नहीं तो भाड़ में जाए ना। हमने अपना काम कर दिया, अब हम राम जी के और राम जी हमारे। करते रहो माला, जो मिल गया पालो, खत्म कहानी, छोड़ो इसको। इज्जत मिल रही है, बेइज्जती हो, क्या हो रहा है, छोड़ो चक्कर इसको, लग जाओ भगवान में। देखो उससे क्या चमत्कार होता है। और मरते दम तक इस संसार में, इस परिवार में लगे रहोगे, भगवान को नहीं संभालोगे तो दुर्गति होने वाली है, आज नहीं तो कल। ये भगवान ने हमको मरने की कला सिखाई। ये 3 श्लोकों में भगवान ने क्या बताया, हम कैसे मरें। और जो आदमी मरना सीख गया वही जीना सीखता है। किसी आदमी की मृत्यु कैसी है, इससे पता चलता है कि इसने जीवन भर क्या किया। मृत्यु के समय हमारी मन स्थिति कैसी है, इससे पता चलता है कि हम वास्तव में कैसे साधक हैं। अच्छा, मृत्यु को हम टाल सकते हैं क्या? नहीं टाल सकते ना। तो जिसको टाल ही नहीं सकते तो उसका स्वागत ही कर लेना, तैयारी कर लेना। हम 3 दिन की यात्रा पर जाते हैं तो अटैची जमाते हैं, दुनिया भर का सारा टूथपेस्ट और फलाना ठिकाना, और ये रख लिया गया, वो रख लिया। इतने कुशल होते हैं लोग, है ना। उन 3 दिन में भी जंगल में मंगल करेंगे, इतना सामान रखते हैं। दूसरे परेशान होते रहो चावल।
पूरा घर ले जाने की कोशिश करते हैं। अरे क्या करना है, घूमने जा रहे हो, एक अटैची ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। इतना उठा उठा के ले जाते हैं, वो रेलवे भी परेशान है, पड़ोसी परेशान है आपके। क्यों? तो जिस यात्रा का कंफर्म टिकट कटा हुआ उसकी तैयारी की कुछ? जब हर यात्रा की तैयारी तो इसकी तैयारी की क्या कुछ? बस ये तैयारी भगवान बता रहे, ये तैयारी यही है, इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए, है ना। उसके बाद आपको मृत्यु से भय नहीं लगेगा। मृत्यु किसी रूप में आए, भगवान ने यही फार्मूला दिया है। साक्षात भगवान आते हैं मृत्यु के रूप में। मृत्यु जीवन का ही दूसरा पहलू है। जैसे जन्म में प्रसन्नता होती है, ऐसे ही जो तत्व को समझता है उसको मृत्यु में भी उतनी ही प्रसन्नता है। इसलिए आप देखते होंगे संतों का, महात्माओं का मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। मनता है कि नहीं मनता है? रोते पीटते नहीं है वो, क्योंकि मृत्यु ही वो कगार है जो समस्त तनावों से भौतिक रूप से छुटकारा दिला के उस परम परमात्मा की गोद में हमको बिठाती है। तो जो संत होता है, जो साधक होता है, वो तो इंतजार करता है मृत्यु का। जैसे कबीर जी कहते हैं, जैसे कोई प्रियतम अपनी प्रियतमा का इंतजार करता है कि कब आएगी वो, प्रियतमा प्रियतम का इंतजार करती है, ऐसे ही कबीर जी मृत्यु का इंतजार करते हैं। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। तो मृत्यु से अभय हो जाए, ये है गीता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये दो गति हैं, कोई खास बात नहीं है। गीता का साधक तो दिन में मर, चाहे रात में मर, चाहे एकादशी में मर, चाहे किसी मर, वो सीधा भगवान को जाता है। उसका हाईवे फिक्स है। ये फालतू की बात है, काशी में मरो और मगर में मरो और ऐसे मरो और कुछ नहीं, ये बेकार। गीता ने मना कर दिया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, ये कह दिया भगवान ने। अर्जुन तू समझ, हर काल में मैं ही हूँ, हर दिन में मैं ही हूँ। तू इस चीज़ को पकड़ और योग युक्त हो जा। मृत्यु को मंगल में बना देता है गीता का साधक। हरे कृष्णा।